नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट टाइम में हमारे पास HDFC की जो AMC है उसने एक NFO लॉन्च करा है जिसका नाम है HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर ये जो NFO है यहाँ पे हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। देखो, अगर यहाँ पे आप निवेश करते हो तो आपको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा, कितना रिस्क आपको देखने को मिलेगा, किस किस स्टॉक में किस किस सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखो, अगर हम NFO की बात करें 2024 में, तो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है। बिकॉज अगर हम बात करें मार्केट की तो अभी भी वो अपने ऑल टाइम हिट पे है। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट में करेक्शन आए, मार्केट में गिरावट आ सकती है। उस पर मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है कि अगर मार्केट 10,000 या 13,000 पॉइंट से गिरता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर लेना। इसलिए क्या है दोस्तों, जो NFO मुझे बेटर लगता है इसलिए उसी NFO पे मैं वीडियो बनाता हूं जिससे आपका भी नुकसान नहीं हो, फ्यूचर में अच्छी खासी आप वेल्थ क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे देख लीजिए, पर्टिकुलर हमारा जो ये NFO है, हमारे NFO का नाम है HDFC निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे देखो HDFC है, ये तो हमारी हो गई AMC, ठीक है। निफ्टी लार्ज एंड मिड मतलब यहाँ पे अगर आप आपका पैसा निवेश करोगे तो आपका पैसा लार्ज कैप में और मिड कैप कंपनीज में आपका पैसा निवेश होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स फंड, तो इसका मतलब ये है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये इंडेक्स फंड है। और 250 का मतलब ये है अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करते हो तो टोटल होल्डिंग के रूप में आपको जो स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी उसकी टोटल संख्या रहेगी 250। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो 20 सितंबर 2024 से, मतलब आज ही के दिन से 20 तारीख को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन से NFO लॉन्च हो चुका है। और इसकी जो एंड डेट है वो है 4 अक्टूबर 2024। ये ओपन एंडेड की स्कीम है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर अगर निवेश करते हो तो यहाँ पे 100 रुपए का आप लमसम कर सकते हो और 100 रुपए की आप SIP कर सकते हो। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप निवेश करोगे तो मोस्टली निवेशक का यही रहता है कि सर NFO में मैंने निवेश करा है लेकिन डेस्क बोर्ड में मुझे शो नहीं हो रहा है, मुझे यूनिट अलॉट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अलॉटमेंट डेट होती है जो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखी है। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप यहाँ पे निवेश करते हो, SIP करो, लमसम करो, तो 11 अक्टूबर तक क्या होंगे, आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे और आपके डेस्क बोर्ड में शो हो जाएगा। अब पर्टिकुलर चलिए थोड़ा चलते हैं इसके आगे एंड आगे की चीजें हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ पे जो NAV प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि सभी NFO में होता है, 10 रुपए का होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 1,000 रुपए निवेश करते हो, ठीक है, 10 रुपए की NAV प्राइस है, तो नॉर्मली आपको यूनिट कितना अलॉट हो जाएंगे, 100 यूनिट। तो इस हिसाब से क्या होगा, इजीली आप यहाँ पे अच्छा खासा लमसम भी कर सकते हो, SIP भी कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आपको ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी बात करेंगे कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, इसलिए थोड़ा हम आगे देखते हैं स्लाइड की तरफ। पहले बात करते हैं कि भैया हमने इंडेक्स फंड में तो निवेश कर रहे हैं लेकिन हम जिस AMC के साथ जा रहे हैं वो AMC कैसी है। तो अगर HDFC की AMC की बात करें तो इंडिया में उसकी जो पोजीशन है वो सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर के अंदर SBI की AMC आती है। अगर पर्टिकुलर HDFC की जो AMC है उसकी जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उन सभी का अगर हम टोटल AUM जोड़ें तो टोटल AUM आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 7,57,067 करोड़ का। तो AUM के मामले में काफी बढ़िया ये AMC है, बिकॉज इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। काफी निवेशक का यहाँ पे ट्रस्ट इसने बना रखा है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अगर यहाँ पे आप आपका पैसा निवेश करते हो तो आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ लगेगा इक्विटी में। अगर इक्विटी में 100% पैसा लगता है तो कैश होल्ड नहीं होगा। अगर मान लीजिए इक्विटी में लगता है आपका 95%, तो बाकी का जो 5% आपका पैसा बचेगा वो हो जाएगा यहाँ पे कैश होल्ड के रूप में। ठीक है, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे बात करें असेट्स एलोकेशन की, तो देखो फंड का क्या नाम था, लार्ज मिड कैप। तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो पैसा निवेश होगा वो लार्ज कैप में होगा और मिड कैप में होगा और दोनों की जो परसेंटेज होगी बिल्कुल इक्वल रहेगी, 50-50%। अब यहाँ से आपको ये पता पड़ेगा कि लार्ज कैप में जो स्टेबल्स कंपनी होती है वहां पे आपका पैसा निवेश होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अगर मार्केट में कोई क्रैश भी आता है तो भी क्या होगा, लार्ज कैप के जो 50% स्टॉक रहेंगे उससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, इतनी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। और मिड कैप की जो कंपनी है वहां से आपको ग्रोथ मिलेगी, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क आपको देखने
देखने को मिलेगा एवरेज, और रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न भी आपको एवरेज मिलेगा। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपका टारगेट है 7 साल प्लस के लिए, तो इजीली यहाँ पे निवेश करो, फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके का एक्सिट लोड नहीं लग रहा है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मोस्टली क्या होता है, म्यूचुअल फंड में बहुत सी स्कीम है, लेकिन किसी ऐसी स्कीम में अगर हम पैसा निवेश करें जहां पे खर्चा कम से कम हो, तो यहाँ पे देख लीजिए बस एक्सपेंस रेशियो लगेगा, और एनओफओ एक्सपेंस रेशियो डायरेक्टली बताता नहीं है। इसलिए अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जहां तक होगा वो आपको 0.70 या 0.50 के आसपास ही होगा। डायरेक्ट प्लान है, अगर डायरेक्ट प्लान में निवेश करोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपको जो एक्सपेंस रेशियो लगेगा वो भी कम से कम लगेगा, और यहाँ पे एक्सिट लोड आपका किसी भी तरीके का नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप बात करेंगे कि सर स्टॉक कौन कौन से हैं, होल्डिंग कौन कौन सी है, उससे पहले थोड़ा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसका बेंचमार्क क्या है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको फंड का नाम बताया था, अगर उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे तो देखो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। मतलब क्या है, जो ये इंडेक्स है इसको फॉलो करेगा। चलिए एक बार इस इंडेक्स की तरफ चलते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके और आपको ये पता पड़े कि कौन कौन से स्टॉक में और कौन कौन से सेक्टर में आपका पैसा निवेश होगा। देखो इस फंड की जो कैटेगरी है, ये क्या है, इंडेक्स फंड है, और किस टाइप का है, लार्ज एंड मिड टाइप का। और लार्ज एंड मिड साइज में जो कंपनीज होती हैं, उस कंपनीज के हिसाब से अगर हम यहाँ पे इसके सेक्टर की बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सेक्टर में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज आ गया, कैपिटल गुड्स आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, ऑटोमोबाइल्स आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, हेल्थ केयर हो गया, पावर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, केमिकल्स हो गया। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको ये होल्डिंग सेक्टर देखने को मिलेंगे, कहीं भी आपको मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज इसने एक तरीके से सारे ही सेक्टर कवर करें, भले इसने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करा 2%, 0.5%, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने निवेश करा है, जिससे क्या है, किसी भी सेक्टर में किसी भी स्टॉक में अगर ग्रोथ हो रही है तो ये उसको छोड़ नहीं पाए। अब आप बात आती है कि सर आपने सेक्टर बता दिए, स्टॉक कौन कौन से होंगे, तो देखो जो ये पीडीएफ आपको दिख रही है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको चेक कैसे करना है, लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आपके पास ऐसा जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, सिमिलर ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे फाइनेंशियल सर्विस है तो यहाँ पे इसको टच करके रखना है। जैसे आप इसको टच करके रखोगे तो फाइनेंशियल के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे देख लीजिए एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, ठीक है, यश बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ठीक है, जियो फाइबर हो गया, देख लीजिए एयू बैंक हो गया, मतलब आईसीआईसी बैंक हो गया। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स पे क्लिक करोगे तो कैपिटल गुड्स के आपको पता पड़ जाएंगे। पावर पे क्लिक करोगे तो पावर के पता पड़ जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पता पड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो स्टॉक की संख्या जो आपको देखने को मिलेगी वो 250 स्टॉक की संख्या देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी पीछे आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कंप्लीट चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि सर निवेश करना चाहिए या नहीं। देखो अगर आपका विजन है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना 7 साल से प्लस के लिए, तो इजीली यहाँ पे निवेश करो। बिकॉज फंड की जो कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप टिके रहते हो तो। अब बात आती है कि सर अभी मार्केट की बात करें तो मार्केट में डर का माहौल है, उस हिसाब से एनएफओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। देखो मार्केट में जिस तरीके का भी माहौल है उस हिसाब से अगर एनएफओ से बच के रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मोस्टली जो थीमेटिक और सेक्टरल एनएफओ है उनसे तो आप बच के ही रहो। लेकिन अगर इस तरीके के कोई इंडेक्स फंड आ जाते हैं तो इंडेक्स फंड में क्या होता है, हमको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए इस तरीके के एनएफओ के साथ आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म में इजीली अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।